वर्ल्ड T20 के दौरान श्रीलंका में होटल के अंदर जहां पर पाकिस्तान की क्रिकेट टीम रह रही थी, उस होटल की किसी फीमेल वर्कर को, मुलाजमा को पाकिस्तान के किसी खिलाड़ी ने हरासा किया है, ठीक है ना, तंग किया है। अच्छा, वो खबर फैल गई। उस खबर में ये भी लिखा हुआ था जी कि उस खातून ने शोर मचा दिया, लोग इकट्ठे हो गए। अब T20 वर्ल्ड कप के दौरान सभी टीमें लगी थी परफॉर्मेंस पर, सभी देख रहे थे कि कैसे आगे जाए, ट्रॉफी हाथ में उठाए। पाकिस्तानी एक चीज में मसरूफ थे और एक चीज में बिजी थे, और वो था हवस में लगे थे। इसलिए अब ये ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, पाकिस्तानी क्रिकेटर ने, जिसका नाम नहीं लिया जा रहा है, एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने होटल के फीमेल स्टाफ के साथ मिसबिहेव किया है। ये देखो, नया तमाशा, नया ड्रामा। और ये कब हुआ? ये जब इन लोगों का लास्ट मैच श्रीलंका से होने वाला था, उससे ही पहले होटल स्टाफ के साथ कैंडी में एक पाकिस्तानी क्रिकेटर ने बदतमीजी की है। कि क्या किया, वो बदतमीजी सबको पता है। लेट मी टेल यू, आज प्रियांशु बता रहे थे, पहले तो क्या हुआ कि वहां पे देखिए वो कितने घटिया लोग हैं। पहले उन्होंने कंप्लेंट करी कि जी हमें 5 स्टार नहीं मिल रहा। ओ, तुम्हारी औकात है नहीं जमीन पे सोने की, तुम्हें तो वैसे जो परफॉर्मेंस है हाईवे पे बांध देना चाहिए गाड़ियों के सामने, तुम्हें 5 स्टार नहीं मिल रहा। अच्छा, होटल मिल गया। होटल में क्या करतूत करी इन्होंने, एक प्लेयर ने वहां की होटल की स्टाफ को छेड़ दिया, बाद में पीसीबी ना के माफिया मांगी कि जी गालिबन श्रीलंका के किसी होटल में किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने किसी खातून के साथ कोई हिरासानी का, बदतमीजी छोटी बहुत चीज है बॉस, हिरासानी जो है उसका कोई केस आया सामने, और उसको यहाँ पे कुछ लोग कुछ चैनल से लेके वो आगे बढ़ गए इतना कि उन्होंने नाम भी दे दिया। अब ये खबर चली है टाइम्स ऑफ इंडिया में। आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द न्यूज आइटम्स कम आउट एंड दे अपीयर टू बी वेरी, मतलब वो करेक्ट होते हैं। अभी कोलंबो में जस्ट बिफोर द मैच अगेंस्ट श्रीलंका किसी पाकिस्तानी प्लेयर ने मिसबिहेव किया। एक होटल, जिस होटल में लोग ठहरे थे वहाँ पर कोई वर्कर थी जो उसका मिसबिहेव किया, उसने शोर शराबा मचाया। फिर मैनेजर नवीद अकरम चीमा को पढ़ना पड़ा, बीच में मामले को रफा दफा किया है। ये क्यों हुआ ये इंसिडेंट? लेकिन मैं को बताऊं, ये सारे के सारे है ही घिनौने, कोई बड़ी बात नहीं। मोहसिन नकवी निकले एंड में कि यही था। इतने गंदे हैं भाई ये, तो इनकी कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने हर जगह भत पिटवाई है। दे आर रियली द कैंसर ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट। इनको भारी कर देना चाहिए। अली, मेरे ख्याल में हमारा जो कल्चर है ना, हमारे जो नए लड़के जब बाहर जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो फिर उस दुनिया में, उन भूल भलाइयों में खो जाते हैं। अभी रिसेंटली आप हैदर अली का वाकया देख लेना, वो भी एक बड़ा सीरियस क्राइम था कि ड्यूरिंग मैच पाकिस्तान के प्लेयर को पुलिस जो है वो ग्राउंड से उठा के ले गई। तो बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, कुछ कहानियां रिपोर्ट नहीं होती। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो, एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की, बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीजें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी, आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। सुनने में आ रहा है कि ये लोग ना, एक्चुअली अब रिपोर्टेडली सुनने में आ रहा है कि ये प्लेयर की इमेज बचा रहे हैं। शायद वही था सलमान मिर्जा, ये प्लेयर की इमेज बचा रहे हैं। और उसमें सुनने में आ रहा है कि प्लेयर को फाइन भी लग गया है। इवन जिन्होंने न्यूज चलाई है, जिस चैनल ने न्यूज चलाई है पाकिस्तानी, वहां से ये भी सुनने में आ रहा है कि उनकी उस होटल में बात हुई है कि कौन सा प्लेयर था। उनको तब पता लगा कि कौन सा प्लेयर था, सलमान मिर्जा। पर ये इमेज बचा रहे हैं उसकी। लेकिन फिर आपको लगता है कि शायद कुछ कैमोफ्लेज करने की कोशिश की जा रही है कि अगर वो उनको छुपाया शायद मीडिया से जा रहे हैं। जिस तरह आपको याद होगा कि बाबर आजम पे एक एलिगेशन लगा था और बाबर आजम को पूरी सीरीज जो है वो बेंच कर दिया गया था, उनको सामने नहीं ला रहे थे, ग्राउंड में नहीं उतार रहे थे। आपको लग रहा है कि वही पॉलिसी, वही टैक्टिक्स है जो यूज की जा रही है? अली यार, मुझे बड़ा अफसोस है मतलब इन खबरों के ऊपर। उसकी वजह ये है कि यार एक तो आप साले कुछ करके नहीं आए वहां पे T20 वर्ल्ड कप में, आधे रास्ते में वापस आ गए, और फिर साथ साथ अपने ये वाली खबरें भी लेकर आ रहे हैं। इसमें भी तो ये हुआ ना कि कोशिश की, इसमें भी कुछ किया नहीं है, सिर्फ कोशिश में पकड़े गए। वही मैं कह रहा हूँ, चलो कोई कार्रवाई डाल देते। ये जेब कतरे, छिछोरे, घटिया लोग, ये पाकिस्तान के बंदे ये करते ही है यार। ये क्या हो गया? आपको क्या लग रहा है, ये पाकिस्तान वाले क्या इस मोटिव से गए थे क्या कि इनको वर्ल्ड कप जीतना है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना भाईजान। तो श्रीलंका में मजे लेने गए थे। जो हरकत उन्होंने की वो बिल्कुल ही नाजायज थी। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी प्लेयर जहां जाते हैं वहां अपनी नाक कटवाते हैं और पूरे पाकिस्तान का नाम बदनाम कर देते हैं। वैसे भी दोस्तों, पाकिस्तान का कुछ बदनाम करने के लिए कुछ बचा भी नहीं है। ये साले पहले से बदनाम है, लेकिन इन पाक खिलाड़ियों की हवस इनको और बर्बादी की तरफ ले जा रही है। और ऐसा चलता रहा तो पाकिस्तान क्रिकेट के जल्द ही एल लगने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका के खिलाफ कैंडी में मैच खेलने गई हुई थी, तब जिस होटल में टीम ठहरी थी, तब वहां
एक महिला स्टाफ के साथ सलमान मिर्जा ने कथित तौर पर गलत व्यवहार करने की कोशिश की। महिला स्टाफ ने शोर मचाया, जिसके बाद होटल के अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे और स्थिति को संभाला। बाद में पाक टीम मैनेजमेंट ने इस मामले को थोड़ा बहुत पैसा देकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। दोस्तों, पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। आपको याद होगा, हैदर अली को अभी पिछले महीने इंग्लैंड की पुलिस ने इसी तरह की गलत हरकत करने पर पकड़ा था और फिर जेल में डाल दिया था। ये हैदर अली का जो इंसिडेंट हुआ लास्ट ईयर शाहीन्स के टूर पे क्यों हुआ? ये इंसिडेंट्स क्यों होते हैं? इसलिए क्योंकि बेसिक ग्रूमिंग और एजुकेशन और अवेयरनेस ऑफ हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी का मसला है हमारे प्लेयर्स के साथ। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि मैं गश में हूँ कि मतलब मोहम्मद यूसुफ और जो और भी इनकी तरह कुछ फॉर्मर प्लेयर्स हैं जिनको हम अच्छी तरह जानते हैं कि वो जब ऐसे लैंग्वेज की मतलब ट्वीट्स करते हैं तो बंदा गश ही खा जाता है कि इन्होंने कब ये मतलब इंग्लिश इतनी अच्छी इंग्लिश सीख ली। नॉट टू डिमीन एनीवन, लेकिन इट जस्ट शोज द स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। अब ये जो इंसिडेंट है, कुछ नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई इस पर रिएक्शन नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का तो किसी चीज़ पे रिएक्शन नहीं आता भाई, किसी चीज़ पे। उन्होंने तो एक ऐसी पॉलिसी बना ली है कि वो कहते हैं जी भाड़ में है, दुनिया जो बोलती है बोले, हम तो वही करेंगे जो हमने करना है, और वो कर रहे हैं। वेदर दे मेक अ मतलब फूल ऑफ देमसेल्व्स, वेदर दे टेक स्टूपिड डिसीजंस, नो वन इज बॉदर्ड। जो करना है करो भाई, कोई पूछ नहीं। उनको सिर्फ ये है कि हाँ भाई, आपने अगर अपनी मतलब जो होता है कि जी जो आगाह करना है अपने लोगों को कि जी चेयरमैन फला स्टेडियम में पहुंच गया, स्टेडियम चेयरमैन ने जो है वो प्लेयर से बात कर ली, फला प्लेयर की बर्थडे पार्टी बनाई गई, फला प्लेयर ने दूसरे प्लेयर का इंटरव्यू लिया, बस ये चलता है यार। आई एम नॉट मेकिंग फन ऑफ माई क्रिकेट, बट एक फैक्ट है। जब तक कि आप चीजें अपना चीज हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे, कोई चीज इंप्रूव नहीं होगी यार। ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये लोग तो ऐसे ही है, इस तरह की लोग ही है। इस तरह इनके सामने ये जो इनका सूफा है, सूफा कहता है कि हमारा फोकस है 2027 के वर्ल्ड कप पर। अबे सूफे, यहाँ पर आपका सारा फोकस तो दिखाई दे जा रहा है कि आप हवस के पुजारी हो, आप हवस के लिए ही काम कर रहे थे। अच्छा, क्या हुआ है जब इस बंदे ने, इस क्रिकेटर ने बदतमीजी की है फीमेल स्टाफ के साथ, वहां पर फीमेल स्टाफ ने चिल्लाया है, होटल के लोग आए हैं और वहां पर होटल के सारे स्टाफ ने सोचा है कि अब ये मामला बढ़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम का मैनेजर नवीद चीमा आया है और मसले से बना दिया है कीमा। चीमा ने कह दिया है कि हम इस बंदे के, इस प्लेयर के फीस को कटवाएंगे, अपने जेब में डालेंगे, और इसी तरह होटल स्टाफ से कह दिया है कि सॉरी, आने वाले वक्तों में हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। अब ये क्या बात हुई? आपने बदतमीजी की है, आपने एक फीमेल के साथ इस तरह मिसबिहेव किया, और फिर भी आपका एक नेशनल प्लेयर, ये तो हम मानते हैं कि किसी को भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आप गए हो वहां पर T20 वर्ल्ड कप, लेकिन करतूतें इस तरह की है। हम कहते थे ना कि ये क्रिकेट के लायक नहीं है ये लोग, और ना ही ये लोग इंसानियत, इन लोगों में इंसानियत है। वहां पर देखो एक फीमेल स्टाफ है, वो भी काम कर रही है, सफाई कर रही होगी एक रूम की, क्या कर रही होगी, लेकिन इस बंदों ने क्या की? बदतमीजी की है। और वो इतनी डर गई थी कि उसने चीजें मार कर ही और लोगों को बुलाया है कि ताकि पाकिस्तानी इन प्लेयर को समझाया जाए कि हरामी, आप जानवर हो, आप क्या हो, ये यहाँ पर इंसानियत की जगह है, इंसानियत सीखो। और ये पाकिस्तानियों की पहली मर्तबा नहीं है। हैदर अली, आपने नाम सुना होगा, पाकिस्तान के शाहीन जो इंग्लैंड गए थे, वहां पर उन पर भी एक केस था। फिर सबूत ना मिलते हुए वो बंदा, सबूत कम पड़े, वो बंदा फारिग हो गया। बाबर आजम पर भी एक टाइम ना एक लड़की ने इस तरह ही चीजें का कह दिया था, रेप का केस था, क्या था वो था, इसके बारे में भी कहा था। इसी तरह पाकिस्तान का एक फिजियोथेरेपिस्ट या वो मसाज करने वाला बंदा, क्या कहते हैं उसको, वो गया था मलेशिया, उसने भी इस तरह की काम की थी कि फीमेल स्टाफ के साथ बदतमीजी की थी होटल में। तो ये आज की बात नहीं है, ये नई बात नहीं है, ये पाकिस्तानी बार बार करते जा रहे हैं। लेकिन इस तरह इस T20 वर्ल्ड कप में कैंडी में श्रीलंका जाकर आप ये काम कर रहे हो, वही श्रीलंका जिसने बार बार आपकी इज्जत बचाई है, और आप गए हो वहां पर उनकी इज्जत उतारने के लिए, उनके साथ मिसबिहेव करने के लिए, अपने आप को दिखाना है कि आप कितने हरामी पाकिस्तानी हो। और ये जो बात छुपाई गई है, ये किस लिए छुपाई गई है? क्यों नहीं बताई जा रही है कि सामने आ जाए बात को बड़ा करना होगा, और इसमें ICC को भी इन्वॉल्व करना होगा कि ताकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली कोई कदम उठाया जाए। क्योंकि मजाक नहीं है ना कि आप ICC की किसी इवेंट में आते हो, वहां पर फीमेल स्टाफ के साथ होटल में इस तरह की बदतमीजी करते हो। हम तो यहाँ कहना चाहते हैं कि इस बंदे को लाया जाए और इससे पूछा जाए, और जुर्माना सिर्फ वो जुर्माना नहीं कि नावीद चेयरमैन के, मैनेजर के जेब में जाए वो जुर्माना।
मैं 100% श्योर कह सकता हूं कि इस मैनेजर नवीद चीमा जिसने फीस कटवाई है, इसने अपने जेब में ही डाली है। वहां पर ट्रॉफी चोर ने कहा होगा कि आप भी चोरी करो और मामला को रफा दफा करो।